दोस्तों नमस्कार। भारत में वोटिंग बढ़ाने या प्रभावित करने के लिए अमेरिका से फंड मिला या नहीं, इसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कुछ कह दिया और भारत में इसे लेकर लोगों ने अपनी सुविधा के मुताबिक अलग अलग तरह से मुद्दा बना लिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत में विदेशी मदद बस इसी रास्ते से आ रही हो। बीते कुछ सालों में भारत में कई तरह से विदेशी पैसे ने यहाँ की राजनीति और सामाजिक ताने बाने को प्रभावित किया है, लोगों के बीच में नफरत बढ़ाई है और सांप्रदायिकता की राजनीति को मजबूत किया है। बीते कुछ सालों में कई हिंदूवादी संगठनों को जमकर विदेशी फंडिंग मिली है और इस पैसे का उपयोग भी उन्होंने भारत में धार्मिक उन्माद फैलाने और अल्पसंख्यकों, आदिवासियों और दलितों के खिलाफ नफरत फैलाने जैसे काम में किया है। ऐसा दावा करने वाली एक रिपोर्ट आई है और जिसके खुलासे काफी चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट का नाम है ट्रांजिशनल फंडिंग इन हिंदू सुप्रीमेसिस्ट मूवमेंट्स, यानी हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलनों को मिलने वाली अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग। रिपोर्ट बताती है कि भारत में हिंदूवादी संगठनों को अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों से चैरिटी के नाम पर करोड़ों रुपए भेजे जा रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि रिपोर्ट यह भी बताती है कि इस फंडिंग का इस्तेमाल धार्मिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक लाभ के लिए भी किया जा रहा है। यह रिपोर्ट एक गैर सरकारी संगठन पॉलिस प्रोजेक्ट के द्वारा जारी की गई है। पॉलिस प्रोजेक्ट अमेरिका में मौजूद एक स्वतंत्र शोध और पत्रकारिता संगठन है जिसकी स्थापना 2017 में हुई है। संगठन दावा करता है कि यह दक्षिण एशिया, विशेष रूप से भारत में मानवाधिकार उल्लंघनों, धार्मिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक फंडिंग पर रिसर्च करता है। इस रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी सरकार, भाजपा की फंडिंग, हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मदद और दलित मुस्लिम विरोधी अभियानों को लेकर कई बड़े दावे किए गए हैं। रिपोर्ट कहती है कि भारत में हिंदूवादी संगठनों को अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड चैरिटी संस्थानों से करोड़ों रुपए की आर्थिक मदद मिलती है और इस धन का दुरुपयोग भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाने, राजनीतिक ध्रुवीकरण और भाजपा की आर्थिक ताकत को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस बारे में विस्तार से समझाते हुए इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी को भारी मात्रा में गुप्त कॉरपोरेट फंडिंग मिलती है जिससे वह चुनावी लाभ उठाती है। खासकर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम और इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए भाजपा को बिना किसी ट्रांसपेरेंसी के भारी मात्रा में पैसा मिलता है। पॉलिस प्रोजेक्ट की यह रिपोर्ट दावा करती है कि यह आर्थिक ताकत भारतीय जनता पार्टी को भारत में मौजूद कांग्रेस और उसकी तरह के दूसरे विपक्षी दलों से काफ़ी आगे रखती है और यह धन हिंदूवादी संगठनों को समर्थन देने के लिए पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाता है। वैसे पिछले कुछ सालों में भारत सरकार ने कई निजी सामाजिक संस्थाओं को मिलने वाली विदेशी फंडिंग पर रोक लगा दी है। ऐसी रोक लगाई है कि कई संगठन तो अब बंद होने की कगार पर हैं और बहुत से बंद हो भी चुके हैं। लेकिन ठीक इसी दौरान हिंदूवादी संगठनों ने खूब कमाई की है और अपना एजेंडा चलाया है। जैसा मैंने आपको बताया कि रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में कई हिंदू संगठन टैक्स फ्री चैरिटी के नाम पर रजिस्टर्ड हैं और इन संगठनों में शामिल हैं हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन, विश्व हिंदू परिषद ऑफ अमेरिका और सेवा इंटरनेशनल। पॉलिस प्रोजेक्ट की इस रिपोर्ट का एक दावा यह भी है कि इन संगठनों को जो पैसा मिलता है उसका इस्तेमाल अल्पसंख्यकों के खिलाफ किया जाता है। इसका मतलब है कि मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ देश में एक धार्मिक माहौल बनाया जाता है और ये सब हो रहा है विदेशी पैसे से। यानी जितना आरोप लगाया जा रहा है कि विपक्षी दल विदेशी पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं या कर सकते हैं देश के खिलाफ या सरकार के खिलाफ, उसी तरह एक ये आरोप भी आया है कि विदेशी पैसे का इस्तेमाल हो रहा है भारत के सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने में, भारत के समाज में, हिंदू मुसलमान में, सिख ईसाई में एक बैर पैदा करने के लिए। कम से कम ये रिपोर्ट ये दावा करती है। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि इस पैसे का इस्तेमाल गौरक्षा अभियान और लव जिहाद जैसे नैरेटिव को बढ़ाने के लिए भी हो रहा है और इसका सीधा मकसद देश में फिर एक बार मुसलमानों के खिलाफ नफरत को बढ़ावा देना है। इसके अलावा रिपोर्ट कहती है कि इस पैसे से दलितों को भी प्रभावित किया जाता है। ऐसा कहा गया है कि हिंदू राष्ट्रवादी संगठन दलितों को हिंदू धर्म में बनाए रखने के लिए धन का उपयोग करते हैं, बड़े पैसे का उपयोग करते हैं। इसके अलावा आदिवासी इलाकों में कॉरपोरेट के कब्जे को बढ़ावा देने के लिए भी इसी विदेशी पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि विदेशों में मौजूद कई कॉरपोरेट ग्रुप्स जो हैं वो भारत के हिंदूवादी संगठनों को फंडिंग देते हैं या फिर हिंदूवादी संगठन जो किसी और देश में रजिस्टर्ड हैं उनको फंडिंग देते हैं और वो फंडिंग फिर किसी तरह भारत पहुंच जाती है। स्टार पाइप प्रोडक्ट्स अमेरिका की एक कंपनी है और पार्क स्क्वायर होम्स जो कनाडा का एक ग्रुप है, ये दोनों ग्रुप, इसके बारे में इन दोनों ग्रुप्स का नाम लिया गया है। इन कंपनियों और ट्रस्टों के जरिए हिंदुत्व संगठनों को वित्तीय मदद दी जाती है, ऐसा रिपोर्ट कहती है। हालांकि
रिपोर्ट स्पष्ट नहीं करती कि इन कंपनियों के द्वारा कितनी फंडिंग हिंदू संगठनों को दी गई है, यानी कितना पैसा मिला है। इस बारे में इस रिपोर्ट ने अब तक कुछ नहीं बताया है, लेकिन पैसा मिला है ये बात इस रिपोर्ट ने अपनी तरफ से पक्की की है। लेकिन इसका आंकड़ा कुछ भी हो सकता है, वह हो सकता है लाखों में हो सकता है करोड़ों में और हो सकता है अरबों में हो। आप अपनी समझ के हिसाब से हिसाब लगा सकते हैं कि बीते 10 सालों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने तरक्की की है आर्थिक रूप से भी, उसके हिसाब से यह आंकड़ा लाखों और करोड़ों में तो शायद नहीं होगा, अब बात इसके ऊपर जाने लगी होगी। खैर, रिपोर्ट पर कई सवाल भी उठ सकते हैं। माना जाता है कि यह संगठन दक्षिणपंथी संगठनों का एक मुखर आलोचक रहा है। जो पॉलिस प्रोजेक्ट है वो दक्षिणपंथी संगठनों का एक मुखर आलोचक रहा है और उनके खिलाफ काम भी करता रहा है। हालांकि रिपोर्ट इसलिए भी ज़रूरी बन जाती है क्योंकि यह पहली बार हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों की फंडिंग के नेटवर्क पर एक गहराई से प्रकाश डाल रही है, काफ़ी गहराई से प्रकाश डाल रही है इनफैक्ट। हालांकि इस रिपोर्ट की भी जांच होनी चाहिए कि जैसे पहले यूएस एड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे की पड़ताल की गई थी और जांच में जो सामने आया वो उनके दावे से बिल्कुल उलट था कि भारत को तो वो फंडिंग जो ट्रंप कह रहे थे वो नहीं मिली, बल्कि बांग्लादेश को मिल गई। और उसके बाद भारत में क्या हालात बन गए, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि फिलहाल भारत की राजनीति को देखें तो इस रिपोर्ट से किसी तरह के बड़े विचित्र टाइप हालात तो नहीं बन सकते भारत में, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आरोप किसी पर भी लग रहा हो, उन आरोपों की जांच ज़रूर होनी चाहिए। अब आखिर में एक सवाल आपके सामने है कि क्या आपको लगता है कि यह रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण खुलासा है या सिर्फ एक खास नैरेटिव को बढ़ाने की कोशिश है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। वीडियो बड़ा छोटा सा था, लेकिन अगर आप कहेंगे तो इस बारे में कुछ और भी बात पेश की जा सकती है, कुछ और इस रिपोर्ट को और भी विस्तार से समझाया जा सकता है। फिलहाल अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।